जी, जैसा कि आपने बताया बच्चों को कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पूरी दुनिया में आज उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान हो रहा होगा, उनके अधिकारों और संघर्षों पर चर्चा हो रही होगी। चूँकि हमारा विद्यालय ऐसा विद्यालय है जहां आधी आबादी की हिस्सेदारी लगभग आधी है, तो ऐसे में अगर हम आप लोगों का सम्मान न करें तो ये साथ कहीं भेदभाव तो नहीं होता, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक तो नहीं समझा जाता। शासन का भी ऐसा निर्देश था कि बच्चों को सम्मानित किया जाए। हमें बहुत कम समय में आप लोगों में से कुछ बच्चों का नाम सम्मानित करने के लिए लेना पड़ा है, जो हमने आपके कक्षा अध्यापकों से लिया है। कुछ 2-4 नाम मैंने भी तय किया है, क्योंकि मैं भी देखते रहता हूँ आपकी एक्टिविटीज़ कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। मेरी भी निगाह होती है। आपके जो कक्षा अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो हमेशा आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते रहते हैं कि हम लोगों के बीच में से कौन सी ऐसी बच्ची है या कौन सा ऐसा बच्चा है जो अच्छा काम कर रहा है, अनुशासन में रहता है, पढ़ाई लिखाई के साथ अन्य गतिविधियों में वो शामिल रहता है। तो ऐसे कुछ बच्चों का हमने नाम लिया है, लिखा है उसमें। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जो करते तो अच्छा है पर वो प्रकट नहीं करते, तो ऐसे कुछ बच्चों का जो अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं उनका नाम कहीं छूटा भी होगा, तो आगे ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे जब हम उन्हें कभी न कभी सम्मानित करेंगे। तो जैसा कि दीक्षित जी ने बताया कि हमने सबको सम्मानित करने का निर्णय लिया। हमारे यहाँ 2 महिला शिक्षिकाएं हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है आपके भविष्य के निर्माण के लिए। हमारे विद्यालय की गतिविधियों में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में आज उन्हें भी हमने सम्मानित करने का निर्णय लिया है। और जो छोटे छोटे बच्चे हर रोज़ अच्छा भोजन करते हैं, तो उनकी माँ की तरह हैं जो MDM में काम करती हैं 4 महिलाएं। वो सुबह सुबह अपना घर छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ के आपके लिए आती हैं यहाँ। बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं शासन से, और आपके लिए इतना साफ सुथरा और शुद्ध भोजन वो बनाती हैं, तो हम उन्हें कैसे भूल सकते थे। हमने उन्हें भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि वो भी हमारे विद्यालय परिवार का हिस्सा है। बच्चों, आज एक ऐसा अवसर है जब हमें आपके अधिकारों को लेकर हमें कुछ सोचना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। मैंने लगातार मिशन शक्ति अभियान जो चल रहा है उसमें मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ कि कैसे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। क्या हुआ, दिवस का थीम है आपस में बातचीत नहीं, बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है चुनौती को चुनो। समझ रहे हैं ना? चैलेंज, जीवन में जो चैलेंज है, चैलेंजेस हैं, चुनौती है आपके, उसको चुनो। तो कौन जीवन में चुनौती को चुनता है? सब कोई सेफ रास्ता चाहता है कि हमें कोई संघर्ष न करना पड़े, इधर से निकल जाए उधर से निकल जाए बच करके। और जो अपने जीवन में चुनौती का सामना करता है और चुनौती को चुनता है, ये बच्चों के लिए भी है, वो निश्चित रूप से एक न एक दिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचता है। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक भी है कि आपको अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अपने आप को स्वावलंबी और सशक्त बनाना है, अगर कामयाब होना है अपने जीवन में, अपने जीवन को सुखमय बनाना है, तो आपको चुनौतियों से भागना नहीं होगा, बल्कि चुनौतियों का सामना करना होगा। और जो अपने जीवन में ठान ले
कि मेरे जीवन में जो भी चुनौतियाँ आएंगी उसका हम सामना करेंगे, दृढ़ता के साथ सामना करेंगे। तो मेरा दावा है, विश्वास है कि वो बच्ची एक न एक दिन वो जिस क्षेत्र में जाएगी वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगी। और मेरा ये शुरू से उद्देश्य रहा है, जब से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि बच्चियाँ भी हैं यहाँ, और मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, सोचता हूँ कि हम अगर आपको शिक्षित करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और तभी हमारा समाज सशक्त होगा। तो इसलिए मैं अपने घर में भी, हमारे भी 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। लोग बड़ा भेद करते हैं। मेरी माता जी नहीं हैं, वो भी चूंकि पुराने ख्यालात की थी तो वो बेटे को ज़्यादा चाहती थी, ज़्यादा मानती थी। लेकिन मैं बताऊं, मैंने अपनी बेटी को ज़्यादा सम्मान दिया है, ज़्यादा चाहा है, ज़्यादा माना है, उसको ज़्यादा हमने आज़ादी दी है और उसके लिए मैंने ज़्यादा किया है आज तक। तो ये एक सामाजिक सोच है जो बदलने की ज़रूरत है। कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। और जिस घर में, आप यकीन मानो कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है, नारी का सम्मान नहीं है, चाहे वो आपकी माँ हो, बेटी हो, बहन हो, अगर उस घर में नारी का सम्मान नहीं है तो वो घर मंदिर की तरह नहीं दिखाई देगा। जो वो घर कलह का घर होगा, वो घर कभी तरक्की और विकास नहीं कर सकता है। और आप पूरी संस्कृति हमारी उठा करके देखो, जब हम सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति के बारे में देखते हैं, उस समय के भी जो अवशेष मिले हैं उसमें एक प्रमुख अवशेष है मातृ देवी की मृण मूर्ति, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति अवशेष मिला। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जो सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, उसमें नारी का कितना बड़ा सम्मान। जितने देवी देवता हैं, उनके नाम के पहले अगर किसी का नाम होता है तो किसका होता है? स्त्री का होता है। पार्वती के साथ शिव का नाम जुड़ा है, राधा के साथ कृष्ण का नाम जुड़ा है, सीता के साथ राम का नाम जुड़ा हुआ है। तो हमारी ऐसी संस्कृति रही है कि हमने सबसे ज़्यादा जो है वो नारियों को सम्मान दिया है। भले ही हमारा पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन जरा आप अपने अपने घर में झांक करके देखो कि घर में चलता किसका है। निश्चित रूप से तुम्हारी माँ का चलता होगा, है ना। जब माँ एक बार डांटती होगी तो तुम्हारे पिताजी की हिम्मत नहीं होती होगी कि वो उसके विरुद्ध में बोल सके, जो है ना। तो कहने के लिए तो पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन महिलाएं जब अपने पर आती है ना, तो फिर उनका रास्ता रोकने की हिम्मत जो है कोई पुरुष नहीं कर सकता, जो है बशर्ते कि उन्हें अपने आप को सशक्त बनाना। समझ रहे हैं? एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं के साथ समाज में उतना ही शोषण और अत्याचार भी, और मध्यकाल में सबसे ज्यादा रहा है। हमारे इतिहास के अध्यापक हैं, हमसे ज्यादा जानते होंगे। पर आधुनिक काल में जो है वो महिलाएं सशक्त होकर के आ रही हैं। कितना गर्व का विषय है कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति कौन चुनी गई है? कमला हैरिस। कहाँ की रहने वाली है? भारत की। अमेरिका के इतिहास में जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके इतिहास में वहाँ का पहली बार कोई राष्ट्रपति जो है अप्रवासी भारतीय चुना गया, और वो भी महिला है। केरल की रहने वाली महिला जो है वो अमेरिका में उपराष्ट्रपति का चुनाव जीती। कितना गर्व की बात है। कल्पना चावला, कितने लोगों का नाम उठा करके आप इतिहास में देख लो, भारतीय महिलाओं ने कहाँ कहाँ नहीं जाकर के दुनिया में झंडा गाड़ा। यूनाइटेड नेशन में, हर जगह पे जहाँ उठा करके देखो। अभी भी जो अमेरिका का मंगल मिशन है, मंगलयान को सफलतापूर्वक धरती पर उतारने में जिस महिला ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो भारतीय है। और उसकी पहचान क्या है जानते हो? बिंदी वाली महिला। वो बिंदी लगाती है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति उससे ऑनलाइन उससे बात किए, कोई मुझे नाम याद अभी नहीं आ रहा है, सिन्हा करके कोई है,
हाँ, उसकी पहचान है। अमेरिका के राष्ट्रपति उससे ऑनलाइन बात किया जो। तो ऐसा नहीं कि हम पीछे हैं। हाँ, अभी जो समाज हमारा पिछड़ा हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ महिलाओं के अधिकार सुरक्षित नहीं है, जहाँ महिलाएं उतनी सशक्त नहीं हैं, उतनी मजबूत नहीं है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आज ये अवसर इसीलिए है कि बेटियां ये समझ सकें। जैसे बेटा शांति सुनो, बातें नहीं,